हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ आज एक नया वीडियो। आज हम मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे। मध्य प्रदेश के मैप से 1 से 2 क्वेश्चन आपके सीधे आते हैं, जैसे कि कौन सा जिला किस अपनी पड़ोसी राज्य से बाउंड्री टच करता है, उसके अलावा कौन सा जिला है जो सबसे उत्तर में है या दक्षिण में है। ठीक है, उसके अलावा क्या रहता है, अगर आपको मैप अच्छे तरीके से याद है तो इनडायरेक्टली आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं। ठीक है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्वेश्चन कौन कौन से कैसे कैसे बनते हैं, आप कैसे कैसे उनका जो गेस है वो कितना सटीक मार सकते हैं, किससे, अगर आपको पूरा मैप याद है तो। ठीक है, आज हम पूरा एक एक जिला देखेंगे, वो किस संभाग में आता है ये भी देखेंगे, उनकी लोकेशन भी देखेंगे। ठीक है, आप बस लास्ट तक बने रहिए और देखिए कैसे आपको लास्ट में एक एक जिला याद हो जाएगा उसकी लोकेशन के साथ। ठीक है, चलिए, हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 52 जिले। 52वां कौन सा? निवाड़ी। ठीक है, आपको ये पूरे के पूरे जिले याद करने हैं, एक साथ नहीं करने हैं। आप बस देखते जाइए कैसे आपको लास्ट में हर एक की लोकेशन और हर एक चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, हमारे यहाँ कितने संभाग हैं? 10 संभाग है। ठीक है, ये आपको पूरे 10 संभाग दिख रहे हैं। उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर, शहडोल और रीवा। ठीक है, हमको एक एक करके एक एक संभाग पढ़ने हैं, उनके जिले पढ़ने हैं और बस याद करते चले जाना है। मैं रिवीजन भी करवाती रहूंगी आपको साथ साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अपना ये देखिए मध्य प्रदेश का पूरा मैप, और सबसे उत्तर में ये कौन सा संभाग है आपका? ये है चंबल संभाग। ठीक है, चंबल संभाग। चंबल संभाग में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? सबसे पश्चिमी साइड से शुरू करते हैं, ये है आपका श्योपुर जिला। श्योपुर बीच में आप देखेंगे, बीच में है आपका मुरैना। इसको याद करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि शंकर जी की जो नैन होते थे वो बीच में होते थे, बिल्कुल तीसरी आंख कहाँ थी? बीच में थी, तो इसलिए मुरैना। नैना कहाँ पे? बीच में, बिल्कुल। ठीक है, तो नैना बीच में, फिर इधर साइड आपका आता है भिंड। ये बस याद करने के तरीके बता रही हूँ मैं आपको। तो ये हो गया मुरैना, भिंड, श्योपुर, ये आपके चंबल के 3 जिले। ठीक है, मुरैना, भिंड, श्योपुर, बीच में मुरैना, नैना, फिर भिंड, फिर श्योपुर। याद हो गया? आगे देखते हैं, याद हो जाएगा। ब्लैंक मैप में भरते हैं इनकी लोकेशन। मैंने क्या बताया? सबसे लास्ट में आपका आएगा श्योपुर, बीच में है मुरैना और इधर साइड आता है आपका भिंड। ठीक है, ये 3 जिले हैं। इसमें से जो मुरैना है आपका वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों की बाउंड्री टच करता है। ठीक है, मुरैना बीच में है तो दोनों की तरफ हाथ फैला के रखा है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों की बाउंड्री टच कर रहा है। आपका जो भिंड है, भिंड वो उत्तर प्रदेश की तरफ है। ठीक है, आप देख ही रहे हैं, भिंड आपका उत्तर प्रदेश की तरफ है, श्योपुर आपका राजस्थान की तरफ है। ठीक है, ये 3 लोकेशन, 3 जिले, संभाग कौन सा? चंबल संभाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूरा मध्य प्रदेश, उसके बिल्कुल पूर्व में आप जाएंगे, ये आपको मिलेगा 3 जिले। ये कौन सा संभाग है? शहडोल संभाग। ठीक है, शहडोल संभाग। इसमें कितने जिले हैं? इसमें भी 3 जिले हैं। ठीक है, 3 जिले। सबसे लास्ट में संभाग बना था ये जूते के शेप में आप देख रहे हैं ना, जूते के शेप में, ये क्या है? ये है अपना शहडोल। शहडोल के जस्ट नीचे है अनूपपुर। ठीक है, अनूपपुर, और जो अंदर साइड है, देखिए जो अंदर साइड है बिल्कुल, वो है आपका उमरिया। ठीक है, यहाँ से ये जो डंडी है, इसके ऊपर वाला जो एरिया है वो है उत्तर प्रदेश का और उसके नीचे वाला है छत्तीसगढ़ का। मतलब छत्तीसगढ़ की बाउंड्री कौन टच कर रहा है? एक तो आपका शहडोल, दूसरा अनूपपुर। ठीक है, शहडोल और अनूपपुर आपका छत्तीसगढ़ की बाउंड्री टच कर रहा है। उमरिया अंदर है इसलिए छत्तीसगढ़ को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर इन तीनों को याद नहीं भी हो रहा तो इसका बहुत अच्छा ट्रिक है, अपना जो अनूप है वो डोलने लग गया है। क्यों? उसके हाथ पैर डोलने लग गए। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र हो गई है। ठीक है, तो ये आपका शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। ठीक है, ये याद करने का एक तरीका बता रही हूँ मैं आपको। 3 जिले, शहडोल संभाग। ठीक है, छत्तीसगढ़ से टच कर रहा है शहडोल और अनूपपुर, आपका उमरिया जो है वो अंदर है। ठीक है, आगे देखें, ब्लैंक मैप में फिल करते हैं। ये जूते के शेप का दिखा आपको, ये कौन सा है? ये है शहडोल, उसके नीचे अनूपपुर। ठीक है, अनूपपुर, और उसकी उम्र हो गई है तो ये हुआ आपका उमरिया। ठीक है, ये याद हुआ। चंबल संभाग में क्या क्या पढ़ा था? ये हो गया था आपका श्योपुर, ये मुरैना और ये आपका भिंड। मेरे ख्याल से ये आपको याद हो गए होंगे। आगे देखते हैं, ये आपका नया संभाग, ये कौन सा है? पूरा मध्य प्रदेश, और सबसे दक्षिण में आपको दिखेंगे 3 जिले। ये जिला है आपका नर्मदापुरम संभाग से रिलेटेड। नर्मदापुरम संभाग, इसमें भी 3 ही जिले हैं।
ठीक है, 3 जिले हैं। कौन कौन से? सबसे नीचे से चालू करते हैं। ये आप डंडी देख रहे हैं, इधर साइड आपका छत्तीसगढ़ था, तो इसके बाद क्या चालू हो गया? यहाँ चालू हो गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये जो नीचे महाराष्ट्र की बाउंड्री टच कर रहा है, ये कौन सा जिला है? ये है आपका बैतूल, ठीक है। बैतूल को किसी ने बहुत तूल दे दिया था, तो महाराष्ट्र की बाउंड्री टच करता है, ठीक है। तो तूल वाला जो है महाराष्ट्र की बाउंड्री टच करता है। और जो ये लेटा हुआ है, लेटा हुआ कौन सा है? नर्मदापुरम, जिसको पहले होशंगाबाद कहते थे। नर्मदा जी क्या है? लेटी हुई है, और उनकी पड़ोसन है हरदा, ठीक है। नर्मदा जी लेटी हुई जो कि अंदर है, हरदा भी आपको बिल्कुल अंदर दिखेगा। बैतूल तूल दे दिया था, इसलिए महाराष्ट्र की बाउंड्री टच करता है, ठीक है। बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा, संभाग कौन सा? नर्मदापुरम, 3 जिले, ठीक है। इसको ब्लैंक मैप में देखते हैं। ब्लैंक मैप में आप देखेंगे तो मैंने क्या बताया, ये आपको कोना दिखेगा, ये हो गया आपका बैतूल, ठीक है। ये नर्मदापुरम, नर्मदा जी हैं लेटी हुई, ठीक है। और ये है पड़ोसी हरदा, ठीक है। ये आपका श्योपुर, ये मुरैना, ये भिंड चंबल संभाग, ये शहडोल, अनूपपुर, उमरिया शहडोल संभाग, ठीक है। ये आप देखेंगे हमने संभाग पढ़ लिए कितने? 3 संभाग, 3 जिले। कौन कौन से? एक तो नर्मदापुरम, ठीक है, इसके अलावा चंबल, और उसके अलावा शहडोल। नर्मदापुरम, चंबल, शहडोल, 3 संभाग, 3 जिले, ठीक है। याद हो गया आपको? आगे देखें, आप चिंता मत करिए, लास्ट तक आपको एक एक जिला याद हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं बिल्कुल पूर्वी साइड, कौन सा है ये संभाग? ये है रीवा संभाग, रीवा संभाग, रीवा संभाग। और इसमें कितने हैं? अब ये 4 जिले में आ गया है। 3 संभाग के 3 जिले, अब ये संभाग है जिसमें कितने हैं? 4 जिले हैं। सबसे लास्ट से शुरू करते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश, ये बीच में लाइन, और उसके नीचे है छत्तीसगढ़। तो ये जो आपका है जिला, ये है सिंगरौली। तो सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की बाउंड्री टच करता है। सिंगरौली किससे अलग होकर बना था? सीधी से। तो सिंगरौली का जस्ट पड़ोसी कौन होगा? सीधी। सीधी आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की बाउंड्री टच कर रहा है, ठीक है, यूपी की नहीं करता है। फिर आप ये देखेंगे रीवा जो है ये बहुत ऊपर उठा हुआ सा है यूपी साइड, ठीक है। तो रीवा और यूपी, ठीक है, रीवा यूपी साइड है। रीवा का पड़ोसी है सतना, हम सतना रीवा हमेशा साथ में सुनते हैं। तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ठीक है। ये हो गए रीवा संभाग, 4 जिले, ठीक है। इसको ब्लैंक मैप में देखते हैं। सबसे लास्ट से शुरू करते हैं। ये कौन सा था आपका? सिंगरौली, फिर आपका सीधी, फिर ये हो गया रीवा, और ये आपका सतना, ठीक है। 4 जिले हो गए, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना। ये बिल्कुल आप पास में बोलेंगे सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, हमेशा उससे याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चंबल संभाग देख ही लिया था, श्योपुर, मुरैना, भिंड। यहाँ पे नर्मदापुरम संभाग, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा। यहाँ पे शहडोल संभाग, तो शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, ठीक है। 3 संभाग, 3 जिले, और रीवा संभाग 4 जिले। याद हो गया आपको? आगे देखते हैं। नेक्स्ट संभाग कौन सा है? ये है आपका भोपाल संभाग, ठीक है। बिल्कुल बीचों बीच जो बसा हुआ है, ठीक है। ये आप शेप देख रहे हैं, थोड़ा हार्ट शेप में है। ये क्या है अपना? भोपाल। हार्ट शेप मतलब दिल, सबका दिल, भोपाल। ये इसमें आपके 5 जिले हैं, ठीक है। 4 जिले खत्म हो गए, अब 5 जिले वाला आपका आ गया भोपाल। भोपाल देखेंगे बिल्कुल बीच में है, 2 उसके पूर्वी साइड जिले हैं, 2 उसके पश्चिमी साइड जिले हैं, ठीक है। तो पूर्वी साइड कौन सा है? एक तो है विदिशा, विदिशा, और उसके जस्ट नीचे है रायसेन, ठीक है। ये याद रखना है, जो राय देते हैं हम उनको नीचे रखते हैं। तो विदिशा ऊपर है, रायसेन नीचे है, ठीक है। राय देने वाले को हमने नीचे रखा है। फिर ऊपर है राजगढ़, राजगढ़। राजगढ़ को याद करने का तरीका यह है कि इसमें है राज और ऊपर है अपना राजस्थान, ठीक है। तो इसमें राज, तो राजगढ़ इकलौता जिला है भोपाल संभाग का जिसकी बाउंड्री राजस्थान से टच करती है, और सारे आप देखेंगे कि अंदर है, ठीक है। दोनों में मैच करता हुआ राज है भी, तो याद करने में प्रॉब्लम होगी भी नहीं। तो राजगढ़ राजस्थान, भोपाल में एक और बचा, ये है आपका सीहोर, ठीक है। तो भोपाल बीच में, विदिशा, रायसेन, और इधर राजगढ़ और सीहोर। भोपाल संभाग 5 जिले, ठीक है। आगे देखते हैं, ब्लैंक मैप में इसको फिल करते हैं। देखिए ये ब्लैंक मैप में बिल्कुल आप देख रहे हैं बीच में भोपाल अलग से नजर आता है। भोपाल ऊपर हो गया आपका विदिशा, ठीक है, जो राय दे रहा था उसको हमने रखा था नीचे। इधर हो गया आपका राजगढ़ जो राजस्थान से कर रहा है बाउंड्री टच, और उसके नीचे सीहोर। इसके अलावा चंबल, नर्मदापुरम, शहडोल, रीवा, ये हम देख ही चुके हैं। एक बार आगे और जल्दी से रिवीजन कर लेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका है ग्वालियर संभाग, ग्वालियर संभाग, ठीक है। इसमें कितने हैं, इसमें भी 5 जिले हैं। 5 जिले वाले आपको कितने मिले, 2। कौन सा, ये आपका इसी के जस्ट नीचे ही है, भोपाल संभाग और ग्वालियर संभाग। इसमें देखते हैं, ये आप गर्दन से चालू करिए पहचानना, मध्य प्रदेश की गर्दन, गर्दन में कौन है, यहाँ पे है शिवपुरी, ठीक है, शिव जी की गर्दन, बीच में मध्य प्रदेश की गर्दन, शिव जी की गर्दन, ठीक है। फिर आप यहाँ देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश हो गया आपका, और ये लाइन के इस पार क्या हो गया, ये राजस्थान हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो इधर साइड है एक जिला, इसका नाम है दतिया। दतिया आप यूपी की बाउंड्री टच करता है, और दतिया ने दांत निकालकर यूपी की बाउंड्री तो टच कर दी, लेकिन बेचारे ग्वालियर को अंदर धक्का दे दिया। तो आपका जो ग्वालियर है वो है अंदर, जो किसी भी बाहरी स्टेट की बाउंड्री टच नहीं कर रहा है, ठीक है। देख रहे हैं, अंदर उसको धकेल दिया बेचारे को। तो दतिया दांत निकाल के यूपी को टच कर रहा है, ग्वालियर अंदर धकेल दिया। फिर ये जो मुंह खुला हुआ मुंह दिख रहा है ना, ये है आपका गुना। तो गुना जिला जो है वो राजस्थान की तरफ है, ठीक है। तो राजस्थान में ज्यादा गुण है, और यहाँ उसी का पड़ोसी है अशोकनगर। तो अशोक जो है उसको यूपी वाले ज्यादा पसंद है, ठीक है। राजस्थान वालों को गुण ज्यादा होता है उनमें, और अशोकनगर यूपी, ठीक है। ये आपकी गर्दन, दतिया, ग्वालियर, ग्वालियर बिल्कुल अंदर, फिर शिवपुरी, फिर गुना, अशोकनगर, ठीक है। ब्लैंक मैप में देखते हैं इसको, गर्दन से चालू करिए, ये हुआ आपका गर्दन। क्या था यहाँ पे, शिवजी थे, तो शिवपुरी। फिर यूपी साइड आपको मिला था क्या, दतिया, दांत निकाल के यूपी की बाउंड्री टच कर रहा था। ग्वालियर को क्या किया था, धक्का दे दिया था अंदर। फिर ठीक है, गुण किसके पास ज्यादा है, राजस्थान के पास, तो गुना। और अशोक को कौन पसंद है, यूपी वाले, तो अशोक नगर, या अशोक की बीवी जो है यूपी की है, ठीक है। कुछ भी करके आप याद करिए, अशोक नगर क्या हो गया, यूपी साइड, गुना आपका राजस्थान साइड, ठीक है, याद हुआ। इसके अलावा चंबल वाले देख ही लेते हैं अब साथ में, ये आपका चंबल संभाग, तो यहाँ पे हो गया श्योपुर, मुरैना, नैना जो बीच में है, और फिर आपका सबसे लास्ट में इधर भिंड। देखिए ये पूरी आपकी गर्दन फिल हो गई है, ठीक है। तो 5 जिले हमने किसके पढ़े, भोपाल संभाग के और ग्वालियर संभाग के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अब आ गया आपका सागर संभाग, जिसमें 6 जिले हैं। अब ये आ गया आपका सागर संभाग, सागर संभाग में कितने जिले, 6 जिले। पहले 5 जिले हुआ करते थे, फिर अभी निवाड़ी बन गया जब से, तो 6 जिले हो गए, ठीक है। तो इसका स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस वाले जिले से। ये है आपका यूपी, मैंने बताया था ना दूसरे कलर का है, ये आपका यूपी है, यहाँ तक चला आ रहा है, घुसा आ रहा है। लेकिन फिर अपना आ जाता है सागर। सागर बोलता है बस भाई इतना ही आ सकते हो आप, मतलब इतना आप देख रहे हैं यूपी कितना अंदर तक आ गया, अगर सागर नहीं होता तो और अंदर जाता। तो सागर यहाँ पे रोक देता है यूपी की, बस इसके अंदर आप नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये हो गया सागर। सागर के जस्ट बगल में है दमोह। इसका ऐसे याद कर सकते हैं कि हमें जिससे मोह होता है उसको हम छुपाकर अंदर रखते हैं, ठीक है। इसलिए सागर ने क्या किया है, दमोह को अंदर रखा है कि तुम अंदर रहो भाई, यूपी को मैं देख लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दमोह। फिर यहाँ लास्ट से शुरू करते हैं, लास्ट में, तो ये क्या होगा आपका, लास्ट में हुआ आपका निवाड़ी, ठीक है। निवाड़ी अलग किससे हुआ है, टीकमगढ़ से, तो उसका जस्ट पड़ोसी टीकमगढ़। फिर आप देखेंगे ये यहाँ पे इतना लंबा जिला है, ठीक है, बहुत ही लंबा, यहाँ से वहां तक फैला हुआ है। ये कौन सा है, ये है छतरपुर, छत्रसाल जी ने बनवाया था, बिल्कुल फैला के छतरपुर बना है, तो ये हो गया छतरपुर। अब ये आप देख रहे हैं बिल्कुल अंदर, ये यूपी की साइड टच करता हुआ, ये कौन सा जिला है, ये है पन्ना, ये है हमारा हीरा पन्ना, ठीक है, हमारा हीरा जिला पन्ना। तो ये सागर में कौन कौन से, सागर, दमोह, निवाड़ी अलग होकर किससे बना है, टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ का पड़ोसी छतरपुर के अंदर पन्ना, ठीक है। इसको ब्लैंक मैप पे देखते हैं, ये अपना सागर से चालू करते हैं, यहाँ पे आया सागर, ठीक है। सागर ने किसको अंदर कर रखा है, मोहवश दमोह को। फिर यहाँ लास्ट से चालू करते हैं, ये हो गया आपका निवाड़ी किससे अलग होकर बना है, टीकमगढ़ से, तो ये हो गया टीकमगढ़ का पड़ोसी छतरपुर, ठीक है, और छतरपुर का पड़ोसी पन्ना, हमारा हीरा पन्ना, ठीक है। ये आप देख रहे हैं सागर संभाग 6 जिले, ठीक है। फिर भोपाल ग्वालियर संभाग 5 जिले, रीवा संभाग 4 जिले, फिर नर्मदापुरम, चंबल और ये शहडोल 3 जिले। हो गया आपको याद, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगला संभाग है, 6 जिले हो गए थे सागर संभाग। अगला आपका संभाग है, बिल्कुल आप देख रहे हैं इधर साइड, ये है आपका उज्जैन संभाग, ठीक है, उज्जैन संभाग। इसमें कितने जिले हैं, इसमें आपके 7 जिले हैं, ठीक है, 7 जिले। अब जैसे ही आप देखेंगे और बढ़ते जा रहे हैं, ये चोटी से स्टार्ट करते हैं, ये जो चोटी है ये किसकी है, ये है नीमच की चोटी।
फिर ये आप देख रहे हैं घोड़े शेप में, ठीक है, ये घोड़ा किसका है? मंदसौर। ये ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो घोड़ा है वो बड़ा मंद है, ठीक है। फिर आप देखेंगे इधर साइड फैला हुआ है, ये है आपका रतलाम जिला, ठीक है, रतलाम। फिर बीच में देखेंगे, बिल्कुल बीच में घुसा हुआ, ये कौन सा है? उज्जैन। तो जैन जो होते हैं, जैन लोग बहुत ज़्यादा घूमते फिरते नहीं है, आराम से अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है, तो जैन। फिर इसके बाद ये आप देखेंगे जो जिसकी बाउंड्री राजस्थान से टच कर रही है, ये कौन सा होगा? ये होगा आपका आगर मालवा, ठीक है, आगर मालवा। आगर मालवा अलग होकर किससे बना था? शाजापुर से, ठीक है, शाजापुर से अलग होकर बना था, तो सीधी बात है बगल में ही होगा, उसके पड़ोस में ही। फिर एक ये देखेंगे आप हथौड़े के शेप में है, बड़ा जूता शहडोल, छोटा जूता आपका देवास, तो ये है आपका देवास। देवास जो है याद रखिएगा उज्जैन संभाग में आता है, इंदौर संभाग में नहीं आता, ठीक है। तो उज्जैन संभाग, उज्जैन में 3 जिले आपको इधर साइड मिलेंगे, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, और 3 जिले इधर साइड मिलेंगे, नीमच, मंदसौर, रतलाम, ठीक है। ब्लैंक मैप में देखते हैं इसको तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। ये चोटी वाले से शुरू करते हैं, चोटी किसकी थी? नीमच की, ठीक है। घोड़ा क्या था? घोड़ा हमारा मंद था, तो मंदसौर, ठीक है। फिर ये इधर वाला एरिया था, ये रतलाम, ठीक है। सबसे बीच में कौन था? जैन घूमने फिरने जाते नहीं, तो ये हो गया अपने जैन, सबसे बीच में जैन घुसा हुआ है। ये राजस्थान की बाउंड्री कौन टच कर रहा है? राजस्थान की बाउंड्री टच कर रहा है आपका आगरमालवा, आगरमालवा, ठीक है। अलग किससे हुआ था? शाजापुर से, तो उसका पड़ोसी शाजापुर। देखेंगे हथौड़ा किसका था? देवास का। उज्जैन संभाग, 3 जिले इधर, 3 जिले इधर, टोटल कितने? 7 जिले उज्जैन संभाग। अब आएंगे तो बहुत बड़े बड़े संभाग, एक तो इंदौर जो आपको इधर मिलेगा साउथ वेस्ट में, एक मिलेगा आपको साउथ ईस्ट में जो कि है जबलपुर। इन दोनों में 8-8 जिले मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है? ये है आपका इंदौर संभाग, इंदौर संभाग। कितने जिले? 8 जिले हैं इसमें, ठीक है। जैसे हम पहले लास्ट से शुरू करते थे तो बाउंड्री से शुरू करेंगे। यहाँ नीचे क्या है? ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में देखेंगे आप, ये जो कोना निकला हुआ है, ये कोना किसका है? ये है बुरहानपुर का, बुरहानपुर दक्षिण का द्वार। मध्य प्रदेश में वैसे भी आप देखेंगे मैप में सबसे दक्षिण में बुरहानपुर, ठीक है। बुरहानपुर अलग किससे हुआ था? खंडवा से, ठीक है, तो खंडवा उसका पड़ोसी होना चाहिए। फिर खंडवा का पड़ोसी कौन होगा? खरगोन, क्योंकि खंडवा और खरगोन साथ साथ ही हमेशा चलते हैं, भाई भाई, अलग कैसे होंगे? खरगोन, तो खंडवा खरगोन, खरगोन का पड़ोसी है अपना बड़वानी, ठीक है, बड़वानी। तो ये हो गया बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी। फिर इधर देखेंगे, इधर साइड, तो आप देखेंगे यहाँ ये एक लाइन आ गई, मतलब महाराष्ट्र खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया? ये लग गया यहाँ पे गुजरात स्टेट, ठीक है। तो ये आपका अलीराजपुर है, अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर, और उसके जस्ट ऊपर झाबुआ, झाबुआ से अलग होकर बना था अलीराजपुर जिला, तो इसलिए झाबुआ ऊपर, अलीराजपुर नीचे। बीच में जो इतना बड़ा दिख रहा है ये है आपका धार जिला, ठीक है। उसके बगल में है, ये है आपका इंदौर जिला, इंदौर जिला। तो इंदौर में कितने हो गए? 8 जिले। नीचे से चालू करेंगे तो बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, ठीक है। जबलपुर संभाग, ये देखेंगे इधर साइड क्या था? ये था आपका छत्तीसगढ़ और ये था महाराष्ट्र, ठीक है, ये था महाराष्ट्र। तो सबसे नीचे ये जो कोने वाला है, जो दोनों छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बाउंड्री टच कर रहा है, ये कौन सा है? ये है बालाघाट, ठीक है, ये बालाघाट है। फिर बालाघाट जो है उसके पश्चिमी साइड कौन है? यहाँ पे है सिवनी, जिसको बोल सकते हैं सिवानी। तो बालाघाट के पश्चिम साइड सिवानी, पूर्वी साइड है मंडला, ठीक है। तो ये हो गया बालाघाट, फिर सिवनी, फिर मंडला। मंडला से अलग होकर बना था डिंडोरी, तो मंडला डिंडोरी आसपास ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मंडला, फिर डिंडोरी। सिवनी का पड़ोसी है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, सिवनी का पड़ोसी छिंदवाड़ा। तो बालाघाट एक तरफ सिवनी, दूसरी तरफ मंडला, फिर मंडला का पड़ोसी डिंडोरी और सिवनी का पड़ोसी छिंदवाड़ा, ठीक है। संभाग कौन सा पढ़ रहे हैं हम? जबलपुर संभाग, ठीक है, जबलपुर संभाग। और इसमें जिले कितने हैं? 8 जिले हैं, बहुत ही बड़ा है, ठीक है, 8 जिले हैं। तो फिर ये जो बीच में है जबलपुर, क्योंकि बीच में संभाग है तो अपने जिलों तक उसने क्या कर रखा है? अपनी पहुंच बना रखी है, ठीक है। तो बीच में सबसे जबलपुर, उसके एक तरफ कटनी, तो उसके पूर्वी तरफ कटनी, पश्चिमी तरफ नरसिंहपुर, ठीक है, नरसिंहपुर। तो नीचे से बालाघाट, फिर शिवानी, फिर मंडला, फिर डिंडोरी, फिर छिंदवाड़ा, बीच में जबलपुर, एक तरफ कटनी, एक तरफ नरसिंहपुर, ठीक है। इसको ब्लैंक मैप पे देखते हैं, यहां से चालू करते हैं। देखिए सबसे नीचे से ये कौन सा हो गया आपका? बालाघाट, ठीक है। फिर उसके एक तरफ था शिवानी या सिवनी, ठीक है, मंडला,
अच्छा मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं बस याद करने का आपको तरीका बता रही हूँ, ठीक है। मंडला, मंडला का पड़ोसी हो गया आपका डिंडोरी, और इसका पड़ोसी हो गया आपका छिंदवाड़ा, ठीक है। फिर बीच वाला क्या था, बीच वाला था अपना जबलपुर, ठीक है। जबलपुर एक तरफ था कटनी, कटनी इधर साइड और नरसिंहपुर इधर साइड, ठीक है। ये आपका जबलपुर संभाग 8 जिले, ठीक है। ये रहा आपका मैप, ठीक है। अलग अलग कलर में है, इसमें भी दिख रहा है कि कौन सा जिला किस संभाग में आ रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा किसमें, ये हो गया आपका चंबल, ठीक है। फिर ये आपका बीच में ये वाला देखिएगा बिल्कुल अलग, ठीक है। ये हो गया ग्वालियर, ये हो गया आपका सागर, ठीक है। ये हो गया आपका रीवा संभाग, फिर ये हो गया आपका शहडोल संभाग, ठीक है। ये आपका हो गया जबलपुर संभाग, ये बीच में आपका भोपाल संभाग, ठीक है। नीचे हो गया नर्मदापुरम संभाग, फिर ये हो गया आपका इंदौर संभाग, और ये आपका उज्जैन संभाग, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। इधर साइड है राजस्थान, इधर उत्तर प्रदेश, इधर आपका छत्तीसगढ़, नीचे महाराष्ट्र, ठीक है, और ये आपका गुजरात। अब देखिएगा कि कितने सारे क्वेश्चन आपको मैप के थ्रू बस बन जाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना। दक्षिणी जिला बुरहानपुर, पूर्वी जिला सिंगरौली, पश्चिमी जिला अलीराजपुर। बन गए 4 क्वेश्चन यहीं पे डन, ठीक है। फिर किस संभाग में कितने जिले, ठीक है, मैंने पूरा रटा दिया आपको। 10 संभाग, उसमें आपके 52 जिले सारे याद हो गए, वो आपके 10 क्वेश्चन अलग हो गए, ठीक है। उसके अलावा अब क्या पूछ सकता है, कौन सा जिला जो है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच करता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो आपका जो मुरैना है, मुरैना किससे, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। फिर ये आपका शिवपुरी, देखिए शिवपुरी जो है बीच में गर्दन, शिव जी की गर्दन, वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गया आपका मुरैना, मुरैना और प्लस शिवपुरी, ठीक है। ये इससे टच कर रहा है बाउंड्री, ये है राजस्थान प्लस उत्तर प्रदेश से, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ सिंगरौली, सिंगरौली किसे कर रहा है, सिंगरौली ये कर रहा है उत्तर प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़, ठीक है, इन दोनों से कर रहा है। फिर आप नीचे देखेंगे बालाघाट, तो बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये बालाघाट आपका। फिर यहाँ पे अलीराजपुर, लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि जो अलीराजपुर है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच है कि वो गुजरात और राजस्थान के बीच है। आज से आपको कभी नहीं भूलेगा, अली जो है अपना बेचारा नीचे है, नीचे है तो सीधी बात है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से करेगा। झाबुआ ऊपर है, ठीक है, हमने उसको ऊपर बैठा के रखा था क्योंकि झाबुआ बुआ या फिर बुआ को हमने ऊपर बैठा के रखा है, तो जो बुआ है वो ऊपर बैठा के रखा है, तो वो किससे हो गई, राजस्थान और गुजरात से। तो जो आपकी झाबुआ है, हमारी बुआ, ये किससे है, राजस्थान प्लस गुजरात से बाउंड्री टच कर रही है, ठीक है। और अलीराजपुर, अलीराजपुर को हमने नीचे बैठाया है, ठीक है, अलीराजपुर, तो ये किससे बाउंड्री टच कर रहा है, ये कर रहा है महाराष्ट्र से और गुजरात से, ठीक है। कौन सा जिला किन 2 स्टेट्स की बाउंड्री टच कर रहा है, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। अगले 5-6 क्वेश्चन कर लिए हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या बन सकता है। अब ये बन सकता है कि राजस्थान से कितने जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो राजस्थान की बाउंड्री टच कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं गिनना, ये 1 2 फिर ये 3 फिर 4 फिर 5 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 और फिर ये आपका 10। तो राजस्थान से कितने जिले टच कर रहे हैं, 10 जिले, ठीक है। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की बाउंड्री टच करते हैं, ठीक है। यूपी का देखते हैं, उत्तर प्रदेश से कितने कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश ये 1 2 फिर ये 3 फिर ये आपका 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 12 और ये 13। तो यूपी से कितने कर रहे हैं, 13 जिले, यूपी की बाउंड्री को 13 जिले टच कर रहे हैं, ठीक है। देखते जाइए, आप भी काउंट करते जाइए, फिर आपको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकते हैं कि यूपी से कितने जिले बाउंड्री टच कर रहे हैं। और देख रहे हैं आपको जब लोकेशन याद रहेगी ना तो बिल्कुल चुटकियों में याद आएगा कि कितने हैं, ठीक है। फिर यहाँ छत्तीसगढ़ का देखते हैं, छत्तीसगढ़ का ये 1 2 3 4 5 फिर ये हो गया आपका 6 और ये मंडला 7, ठीक है। छत्तीसगढ़ से हो गया आपके 7, ठीक है। छत्तीसगढ़ को कितने जिले कर रहे हैं टच, 7। महाराष्ट्र का देखते हैं नीचे, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र तो ये बालाघाट से शुरू हो रहा है 1 2 3 4
फिर ये आपका 5, ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8 और फिर अलीराजपुर 9। तो महाराष्ट्र को कितने जिले कर रहे हैं? 9 जिले कर रहे हैं, ठीक है, 9 जिले। गुजरात में अलीराजपुर और झाबुआ ही कर रहे हैं, तो जो 2 जिले कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 13 यूपी, ठीक है, यूपी को हम बोलते हैं 13 घाटा, ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाता, यूपी को बोलते हैं। राजस्थान को बोलते हैं बस, बस कर भाई, बहुत ज्यादा मतलब बोलता है, तो राजस्थान को बोलते हैं बस, 10 बस, ठीक है। छत्तीसगढ़ 7, हमारे साथ ही तो था पहले, फिर 2000 में अलग हो गया, तो छत्तीसगढ़ 7, हमारे साथ था छत्तीसगढ़, इसलिए छत्तीसगढ़ 7, ठीक है, फिर अलग हो गया। महाराष्ट्र को हम बोलते हैं नो, नो मीन्स नो, ठीक है, पिंक मूवी का सुना डायलॉग, तो महाराष्ट्र को बोलते हैं नो मीन्स नो। और गुजरात का मुझे लगता है कि इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2 ही जिले हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसे राजस्थान के कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश की बाउंड्री टच कर रहे हैं। ये तो हमने पूरे मध्य प्रदेश के जिले देख लिए, फिर यहाँ साइड जो है वो राजस्थान के भी तो जिले आ रहे हैं ना, तो राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश की बाउंड्री टच कर रहे हैं। तो इसमें से बहुत सारों में सेम है, जैसे कि आप देखेंगे राजस्थान के 10 ही जिले हैं जो मध्य प्रदेश की बाउंड्री टच कर रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, दूसरे कलर में लिख रही हूँ मैं, राजस्थान की 10 जिले जो मध्य प्रदेश की बाउंड्री टच कर रहे हैं, ठीक है। यूपी के 11 जिले, 13 की जगह 11 जिले जो हैं यूपी के, वो मध्य प्रदेश की बाउंड्री टच कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 7 ही हैं, छत्तीसगढ़ के 7, और ये 9 की जगह महाराष्ट्र के हैं 8, ठीक है, महाराष्ट्र के हो गए 8, और गुजरात के भी हैं 2 ही, ठीक है। तो सिर्फ महाराष्ट्र में चेंज है, 1 कम हुआ है 8, यूपी में 2 कम हुए हैं 11, ठीक है, 13 हमारे हैं, 11 उनके, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि टोटल कितने जिले हैं जो कि किसी न किसी स्टेट की बाउंड्री को टच कर रहे हैं। टोटल कितने हैं? तो हमारे मध्य प्रदेश के 41 जिले हैं, 41 जिले, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, किसी न किसी स्टेट की बाउंड्री टच कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे 17 जिले ऐसे हैं जो कि सीमावर्ती राज्यों को टच नहीं करते, ठीक है, किसी भी राज्य की सीमा नहीं टच करते, ठीक है, राज्य सीमा नहीं करते। 17 इसको आप याद कर सकते हैं कि खतरा, 17 को खतरा से याद कर सकते हैं। तो खतरा, इससे खतरा है छूने से, तो किसी को भी सीमा नहीं छूता है, तो खतरा नहीं छूना है सीमा। और 41 जिले किस में आ रहे हैं, जिसकी सीमा छूता है, ठीक है। आपने देखा शुरू में मैंने 10-15 फैक्ट बताए थे, फिर अभी ऐड करवा लिए 10-15 और, फिर ये और करवा दिए, तो 20-25 फैक्ट आपको मैप से सीधे सीधे बनने लग गए, ठीक है। इसके अलावा अब आप क्वेश्चंस देखिए, सबसे उत्तर पूर्वी ये हो गया, पड़ोसी राज्य हो गया, कौन सा कितना राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले जिले ये हो गया, 2 राज्यों की स्पर्श करने वाले जिले ये हो गया, कौन सा जिला किसी भी अन्य राज्य की सीमा साझा नहीं करते, 17 मैंने आपको बताया क्योंकि खतरा लगता है उन्हें साझा करने से, नहीं करते। कुल कितने संभाग ये बता दिया, 10, किस संभाग में कौन सा जिला ये भी बता दिया, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, जब हम भूगोल में मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, सतपुड़ा, तो आपको ये पूरी लोकेशन बहुत अच्छे से याद रहेगी, तो बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कि ये देखिए, ये वाला पूरा हो गया मालवा रीजन। अब आपको पता रहेगा कि मालवा में कौन कौन से जिले आएंगे, ठीक है। मैं बोलूंगी बुंदेलखंड, तो आपको पता रहेगा बुंदेलखंड में कौन कौन सा जिला आएगा, ठीक है। आप कभी बुंदेलखंड के जिले जो है मालवा के जिलों से मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उनकी लोकेशन पता है। नहीं तो क्या होता है, अगर आप बात करते हैं टीकमगढ़ की, ठीक है, और टीकमगढ़ कितना दूर है देवास से, अगर आपको मैप नहीं पता है, आपने एक बार भी देखा है अच्छे से लेकिन बहुत अच्छे से याद नहीं किया है, तो आप सोचेंगे 1-2 बार। इसके बाद मैं किसी और जिले की बात करूं, टीकमगढ़ से रीवा की बात करूं, ठीक है, तो आपको पता है कि उसके बीच में डिफरेंस है, रीवा इधर साइड है, टीकमगढ़ इधर साइड है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको मैप देखकर बन जाएंगे, और अगर नहीं भी बनते हैं तो आपको क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से कम 2 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जिसको आप मैप के थ्रू क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 2 ऑप्शन में ही आपको गेस करना पड़ेगा, इसमें भी आपका मैप बहुत हेल्प करेगा। जैसे मैं बताती हूँ, अब हमें पता है कि महू इंदौर से निकलती है, कौन सी, चंबल, ठीक है, यहाँ से निकलेगी, फिर ऐसे जाएगी और फिर यहाँ से ऐसे बनाते हुए यूपी निकल जाएगी, ठीक है। अगर चंबल में ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, यहाँ के ऑप्शन दे रखा है कहीं के भी, ठीक है, या नीचे के ऑप्शन दे रखा है, जैसे खंडवा खरगोन दे रखा है या राजगढ़ विदिशा दे रखा है, आपको लोकेशन याद है तो आप अगर एग्जैक्टली नहीं भी पता होगा ना, तो इन सबको पहले ही डिलीट कर दोगे, ठीक है, फिर बचे हुए ऑप्शन में क्या करोगे, ऑप्शन लगाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पूरा का पूरा मैप याद हो, जिले याद हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर जैसे कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश की जनजातियां, मालवा में कौन सी जनजाति है, सतपुड़ा वाले एरिया में कौन सी है,
सारी चीज़ें, अगर आपको लोकेशन याद है तो आपको ये याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है कि मालवा में आपकी भील जनजाति है, मध्य भारत में आपकी सहरिया जनजाति है, तो आपको याद रहेगा अच्छा मध्य भारत हम ऊपर की बात कर रहे हैं, मालवा वाले रीजन इधर की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा आता है कि आपकी भील जनजाति जो है वो कहाँ रहती है, टीकमगढ़ में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो आपको पता है टीकमगढ़ कहाँ पे है, यहाँ बुंदेलखंड वाले एरिया में आता है, वो कहीं आएगा ही नहीं। ठीक है, तो सीधे सीधे आप एलिमिनेट कर सकते हैं वो ऑप्शन। अभी मुझे नहीं पता आपको कितना ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि आपको मैप याद है तो वो आपको कितनी हेल्प कर रहा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ऑल द बेस्ट।